अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज पढ़ रहे हैं हम मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मैकेनिज़्म, एवोल्यूशन क्या होता है? हमने पढ़ा कि वेरिएशन और एवोल्यूशन में डिफरेंस ये था कि अगर एक ऑर्गेनिज़म में चेंज आएगा तो हम उसे वेरिएशन कहेंगे, अगर एक पॉपुलेशन में चेंज आएगा तो फिर हम उसे कहते हैं एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन जो कि एक लंबे अरसे के बाद जो चेंज आता है ऑर्गेनिजम्स में उसे कहते हैं एवोल्यूशन। और उसका मैकेनिज़्म क्या है जिसमें से हम देख रहे हैं आज नेचुरल सिलेक्शन। मैकेनिज़्म हम क्या देखेंगे आज? नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, इसकी डेफिनेशन देखें, वो प्रोसेस जिसमें बेटर जेनेटिक वेरिएशंस यानी जीन्स में जो वेरिएशंस, जो तब्दीलियाँ आई और जो कि अच्छी थी, जो कि उस जानदार को आगे रहने के लिए, उसकी सर्वाइवल के लिए अच्छी थी, वो क्या होती गई? मोर कॉमन। बेटर जेनेटिक वेरिएशंस बिकम मोर कॉमन इन सक्सेसिव जनरेशंस, यानी आने वाली जो जनरेशंस हैं उसमें क्या होता गया, जो बेटर जेनेटिक वेरिएशंस थी वो कॉमन होती गई किसमें? आने वाली जनरेशंस में। अब बेटर जेनेटिक वेरिएशंस कौन सी होंगी? ऐसी जनरेशंस जो उस जानदार को आगे रिप्रोड्यूस में और उसका सर्वाइवल जो है वो आसान करते हैं, उसको रहना जो है वहाँ पर आसान हो जाए। यहाँ पर एक वर्ड आता है फिटेस्ट। आने वाली जनरेशंस में कौन सा ऑर्गेनिज़म जो सबसे ज़्यादा उस इन्वायरमेंट में, अपने इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा फिटेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा, उसकी खसूसियात अपने माहौल के मुताबिक वो बना लेगा, वैसे जनरेशन जानदार को कहते हैं कि वो क्या है? अपने इन्वायरमेंट में फिटेस्ट ऑर्गेनिज़म है। तो यानी वो ऑर्गेनिज़म जिसने अपने आप को ढाल लिया, अपने आप को माहौल के मुताबिक अडेप्ट कर लिया। एक होता है अडेप्ट, एक होता है अडॉप्ट। अकॉर्डिंग टू जैसे उसको बाहर की चेंजेस मिली, उसने अपने आप को वैसा बना लिया, तो उसने क्या किया? अपने आप को अडॉप्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। अडेप्ट यानी उसने अपने आप को माहौल के मुताबिक कोशिश की, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा नहीं बना लेकिन कोशिश की उसने माहौल के मुताबिक अपने आप को बनाने की। तो वो जानदार जो अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को बना लेते हैं, ढाल लेते हैं अपने आप को, वो क्या होते हैं? फिटेस्ट ऑर्गेनिजम्स। यानी वो माहौल के मुताबिक उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। अगर कोई नहीं करेगा तो वो क्या होगा? आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो खुद अपना सर्वाइवल उसका वहाँ पर मुश्किल हो जाए। तो फिटेस्ट का मतलब भी हमने देख लिया और इसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं समझाने के लिए। फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म का हमने क्या कहा? जो अपने आप को क्या कर लेता है? अडेप्ट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। अपने आप को ढाल लेता है, वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने माहौल के मुताबिक बना लेता है। और अगर वो नहीं ऐसा करता तो वो अपने आप के लिए या अपना सर्वाइवल ही मुश्किल बनाएगा। आगे आहिस्ता आहिस्ता आने वाली जनरेशन में हो सकता है कि वो ज़्यादातर ख़त्म हो जाए। जैसे हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एग्ज़ाम्पल दी गई। और नेचुरल सिलेक्शन पर जो थ्योरी हमने पढ़ी वो किसकी पढ़ी थी? डार्विन की। डार्विन ने कहा था ना कि वो ऑर्गेनिज़म जो नेचर के मुताबिक, अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेंगे वो आगे फिटेस्ट ऑर्गेनिज़म्स होंगे। वो अपने माहौल के मुताबिक ज़्यादा अच्छी तरह सर्वाइवल कर सकेंगे, रिप्रोड्यूस कर सकेंगे। और वो ऑर्गेनिज़म जो अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगे, अपने माहौल के मुताबिक नहीं बनाएंगे, नेचर उन्हें सिलेक्ट नहीं करेगी। तो हम फिर किसके किसके थ्योरी को आगे लेकर अभी चल रहे हैं, किसके बारे में डिटेल से पढ़ें? डार्विन की जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन वाली। अब इसकी एग्जांपल क्या है? बुक में दो एग्जांपल दी गई हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या है? साइंटिस्ट का कहना है, एक जो एग्जांपल दी गई कि कैट जो है वो किसको प्रे करती है, किसका शिकार करती है? कौन सी वाली माइस का? वाइट या लाइट कलर में? जो लाइट कलर में माइस होंगी उसको वो क्या करती है? ज़्यादा पसंद करती है उसको प्रे करना। अब
क्या हुआ, स्टार्ट में 2 कलर की थी माइस, लाइट भी थी और डार्क भी थी। हमने ये भी देखा है कि अगर लाइट और डार्क अगर इनका क्रॉस वगैरह करवाएं तो आगे ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ दरमियान में इन बिटवीन भी आएंगी। इनकी आगे जनरेशन्स कैसी हो सकती हैं, लाइट भी हो सकती हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ इन दोनों के इन बिटवीन, और लाइट और डार्क ग्रे का करवाएं तो क्या होंगी, लाइट ग्रे, लाइट ग्रे, और दूसरी कौन होगी, डार्क। अब क्या होना था, यही कंडीशंस आगे चलती जानी थी। अगर कैट प्रे ना करती तो लाइट भी आगे होती माइस और डार्क भी होती, और इनके इन बिटवीन कंडीशन है वो भी हमें नज़र आती, लाइट ग्रे वगैरह। लेकिन क्या होता गया टाइम के साथ साथ, कैट ने किसको पसंद किया शिकार करना, लाइट कलर को। तो लाइट कलर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता गया ख़त्म, और नेक्स्ट जनरेशन में कौन पास करते गए, कौन से वाला करेक्टर, नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, डार्क कलर माइस को नेचर ने सिलेक्ट कर लिया। अब जो हम देखते हैं वो कौन सी माइस होती हैं, ज़्यादातर डार्क कलर की। एक और एग्जांपल दी गई है, दूसरी एग्जांपल है कि मोथ्स क्या होते हैं, पतंगे से। मोथ्स भी कैसी होती हैं, लाइट और डार्क दोनों कलर में होती हैं। मोथ्स कैसी थी, लाइट भी थी और कुछ डार्क थी। लाइट कलर में भी थी, डार्क कलर में भी थी। अब मोथ्स रहती कहाँ थी, इंग्लैंड के बारे में बता रहे हैं कि इंग्लैंड में मोथ्स जो थी वो किस तरह की थी, लाइट कलर की भी थी, डार्क भी थी। जो लाइट कर ये दोनों तरह की मोथ्स ज़्यादातर किस पर ये रह रही थी, जिन ट्रीज़ पर रहती थी उन ट्रीज़ पर, और कौन थे, लाइकन्स। यानी उनको किसने ढका हुआ था, कवर किसने किया हुआ था, लाइकन्स ने। लाइकन्स क्या होती हैं, एल्गी फंजाई की एसोसिएशन। लाइकन क्या है, एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। अब ये जो मोथ्स थी, लाइट थी, डार्क थी, किन ट्रीज़ पर रह रही थी, जिनको लाइकन ने कवर किया हुआ था। और लाइकन कैसी होती है, खुद लाइट कलर में होती हैं। उस लाइकन ने इनको कवर किया था तो वो खुद लाइट से कलर में होती है लाइकन। तो उन लाइकन्स के कवर होने की वजह से ट्रीज़ का कलर भी क्या था, उनकी जो ब्रांचेस वगैरह भाग थी सारी, वो भी कैसी थी, लाइट कलर में। अब वो लाइट कलर की वजह से इन दोनों में से किसको ज़्यादा जो है वो फेवरेटिज्म मिल रहा था, कौन सिलेक्ट हो रही थी, लाइट वाली मोथ स्टार्ट में क्या हो रही थी, उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल रही थी। तो लाइट वाली क्या होती जा रही थी, सिलेक्ट हो रही थी, उसको नेचर सेलेक्ट कर रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ, इंग्लैंड में जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हुई तो इंडस्ट्रीज से निकलने वाले धुएं ने क्या किया, इन ट्रीज़ को, पहले लाइकन की वजह से वो वाइट थे, अब उस धुएं ने उनको क्या करना शुरू कर दिया, डार्क कलर के होना शुरू हो गई। लाइकन ख़त्म हो गई और उनकी जो असल में जो ओरिजिनल उनका कलर था वो नज़र आना शुरू हो गया। अब किसको सिलेक्ट किया, पहले यहाँ पर कौन छुप गई थी, लाइट कलर को उसने फेवरेबल कंडीशंस दी। अब लाइकन के ख़त्म होने की वजह से ट्रीज़ का जो ओरिजिनल डार्क कलर था उसने किसको सिलेक्ट किया, डार्क कलर को। तो इंडस्ट्री से निकलने वाले स्मोक ने क्या कर दिया, लाइकन्स को ख़त्म कर दिया और किसको सिलेक्ट किया, उस धुएं की वजह से कौन सिलेक्ट होती गई, डार्क मोथ। इस तरह से जो लाइट वाली थी उसको प्रीडेटर्स ने शिकार किया, उनको ख़त्म कर दिया और एंड पे कौन सी वाली बच गई, फिर यहाँ पर भी डार्क। तो अगर हमने माइस वाली एग्जांपल पढ़ी तो वहाँ पर भी अब हमें जो माइस नज़र आते ज़्यादातर अकॉर्डिंग टू डार्विन, अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन, वो कौन से हैं, वो डार्क कलर के हैं। अब जो मोथ्स नज़र आती हैं वो ज़्यादातर कौन सी वाली हैं, डार्क कलर मोथ्स। किसकी वजह से वो सिलेक्ट हुई, क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशन क्या मिली, इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं की वजह से लाइकन ख़त्म होती गई और ट्रीज़ पर कौन सी वाली नज़र आना शुरू होगी प्रीडेटर्स को, लाइट मोथ प्रीडेटर को इजीली नज़र आ जाती थी।
तो उन्होंने उनको शिकार करना शुरू कर दिया, जबकि डार्क वाली जो है वो बचती गई, नेचर ने उनको सिलेक्ट कर लिया। तो ये नेचुरल सिलेक्शन था कि नेचर जिसको सिलेक्ट कर लेती है उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कि ये फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म है, उसने अपने आप को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अडेप्ट कर लिया। उसमें हमने 2 एग्जांपल देखी हैं कि कैट किसको प्रे करती है, किसको कैट वाली एग्जांपल देखी, और दूसरी हमने मॉथ की एग्जांपल देखी है।